All right, joining us right now is Mr. Vinod Agarwal. He's an independent MLA in the Maharashtra Vidhan Sabha. Mr. Agarwal, thank you very much for your time and for speaking to NDTV. First of all, every vote is going to matter when this is going to reach the Vidhan Sabha for voting. What exactly is your view on the rebel MLAs? पिछले 2.5 साल से जो अननेचुरल युति महाराष्ट्र में हुई थी, उस बारे में शिवसेना जो विधायक हैं उनका स्टैंड यही था कि भाई भाजपा और सेना को मिलकर के 2019 में मैंडेट मिला है, उनके साथ में युति होना चाहिए और समय विचार पक्षों ने मिलकर के आकर के काम करना चाहिए। इसलिए एक बड़े पैमाने पर विधायकों में असंतोष था और पिछले 2.5 साल से लगातार जो उनके काम नहीं हो रहे थे, मुख्यमंत्री जी इनको मिलने का समय नहीं देते थे और किसी भी प्रकार के काम उनके नहीं हो रहे थे, इसलिए एक बड़ा असंतोष था और उसकी एक परिणति है कि आज आखिरी में विधायकों को यह सब कुछ करना पड़ रहा है। अग्रवाल जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि विधायक जो वहां पर गुवाहाटी में बैठे हुए हैं, ये तो एक बात हो गई, लेकिन अभी आप देख रहे हैं 16 विधायकों के खिलाफ डिस्क्वालिफिकेशन नोटिस दिया गया है। उनको कहा गया है कि मंडे को वो आएं और बताएं कि क्यों उनको डिस्क्वालीफाई ना कर दिया जाए। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? आपको पता है, कल ही मैंने एक अर्जी माननीय अपने विधानसभा के जो डिप्टी स्पीकर उनको दी है, क्योंकि 2-4 दिन पहले उनके खिलाफ में अविश्वास प्रस्ताव आया है और ऐसे समय में किसी सदस्य को डिस्क्वालिफिकेशन करने का निर्णय डिप्टी स्पीकर नहीं ले सकते। उसके लिए हमने अरुणाचल प्रदेश का और अन्य सुप्रीम कोर्ट के जो आज तक के निर्णय है वो भी हमने उनके साथ में जोड़ करके उनको इन सब बातों से अवगत कराया है। जी, लेकिन अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो तब तो 2/3 बहुमत नहीं बनेगा, तब वो अलग गुट भी नहीं बन सकते, फिर तो उनको शिवसेना का हिस्सा रहना पड़ेगा। आपको लगता है ये पूरा मामला फिर अदालतों में चला जाएगा? हाँ, अदालत में मामला जा सकता है और अदालत में निश्चित तौर पे आज जो विधायक है शिवसेना के एकनाथ जी शिंदे के साथ में, उनके पक्ष में ही फैसला होगा, क्योंकि डिप्टी स्पीकर जी का अगर इस प्रकार का जो फैसला करते हैं अगर वो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि जो विधानसभा के नियम है उसके अनुरूप यह फैसला नहीं होगा, उसके खिलाफ यह फैसला होगा। देखिए, आप तो निर्दलीय विधायक हैं, लेकिन जमीन पर आपका क्या असेसमेंट है? बहुत सारे जो उद्धव ठाकरे के साथ जो लोग हैं उनका ये कहना है कि भले ही विधायक वहां पर बागी हो गए हों और टूट के चले गए हों, लेकिन जमीन पर अभी भी शिवसैनिक उद्धव ठाकरे के साथ ही है। इसको आप किस तरीके से देखते हैं? विधायक जब कोई भी चुन करके आता है तो निश्चित तौर पे आज 4 लाख 5 लाख जनता के बीच में से चुन करके आता है और इतने बड़े पैमाने पर जनता के बीच में जब चुन के आता है तो पक्ष के विचारधारा के लोग तो साथ में रहते ही है, लेकिन उनका खुद का भी एक पूरा नेटवर्क रहता है, लोगों का संबंध रहता है। इन सब संबंध के बीच में एक विधायक चुन करके आता है। अगर ऐसा रहता कि पार्टी के नाम पर ही सभी चुन के आते, तो जितनी पार्टियां सभी जितने उम्मीदवार खड़े करते पूरे के पूरे चुन के आ गए रहते। इसलिए उनका खुद का एक वजूद होता है और ऐसा हम नहीं कह सकते। और सिर्फ कुछ 5-10 शिवसैनिकों ने जाकर के अगर 1-2 कार्यालय में तोड़फोड़ कर दी, इसका मतलब उनके खिलाफ पूरा जनमानस है, उनके खिलाफ पूरा शिवसैनिक है, ऐसा नहीं हो सकता। और एकनाथ जी शिंदे और उनके समर्थक जितने भी विधायक है वो बार बार यही कह रहे हैं कि हमने शिवसेना छोड़ी नहीं है। आज आप देख रहे हैं कि भाई 90% 85% विधायक एकजुट होकर के कह रहे हैं उद्धव जी ठाकरे को कि आपने ये जो महाविकास आघाड़ी है इनसे समर्थन वापस लेना चाहिए। 2019 में जिस प्रकार से एक मैंडेट भाजपा सेना युति को मिला था, उस प्रकार से आपने आगे चल करके सरकार बना करके काम करना चाहिए। मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपने देखा होगा जिस तरीके से धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, संजय राउत की तरफ से भी बहुत सारे बयान आ रहे हैं जिसमें वो कुछ इस तरीके की बात कह रहे हैं कि बिल्कुल एकदम रण होगा और मुकाबला होगा और महाराष्ट्र में चलने में कठिनाई होगी, एक तरीके से धमकी सी दे रहे हैं वो। मैं आपसे जानना चाहता हूं ताकि कोई चीज अभद्र ना हो जाए, हिंसक ना हो जाए, इसकी जिम्मेदारी किसकी है और क्या आपको लगता है कि हिंसा के आसार हैं?
देखो, संजय राउत जी एक सम्माननीय बड़े नेता है, सांसद भी है, और उनके तरफ से इस प्रकार के वक्तव्य आना मुझे नहीं लग सकता कि लोकशाही में बहुत अच्छी बात है। और निश्चित तौर पे आज कायदा सुव्यवस्था रखना जो वर्तमान में सरकार है उनकी जवाबदारी है। आज जिस पार्टी के विधायक है उस पार्टी के वो एक सीनियर लीडर है, और उन्होंने इस प्रकार से बात करना मुझे नहीं लगता कि यह लोकशाही के लिए कहीं भी पोषक है। Mr. Vinod Agarwal, thank you very much for your time.